सफाई शुद्धता स्वास्थ्य की चाबी है। जहाँ पर सफाई शुद्धता रहती है, जिन घरों में सफाई शुद्धता रहती है, वहाँ पर बीमारी आने के चांस समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को साफ और स्वच्छ होना चाहिए। सफाई शुद्धता से आपके चेहरे की रौनक, आपके मन की प्रसन्नता, आपके घर में धन संपत्ति का संचार बढ़ता रहता है। जहाँ सफाई शुद्धता होती है, वहीं पर लक्ष्मी निवास करती है। जहाँ गंदगी होती है, वहाँ लक्ष्मी होते हुए भाग जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को सफाई शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए और साफ और स्वच्छ होना ही चाहिए। जिन स्त्री पुरुषों के घर में सफाई शुद्धता रहती है, उनके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। और जिनके घरों में सफाई शुद्धता हमेशा रहती है, उनके घर में लक्ष्मी आकर के डेरा डाल देती है और वहाँ से कभी जाती नहीं है। और जिनके घर में गंदगी रहती है, वहाँ लक्ष्मी होते हुए भी वहाँ से विदा ले लेती है और चली जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी साफ सफाई, अपने अंतःकरण की साफ सफाई, अपने भोजन की साफ सफाई, अपने घर की साफ सफाई, अपने पास पड़ोस की साफ सफाई, अपने पशुओं की साफ सफाई, अपने शरीर की साफ सफाई बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखनी चाहिए। और आपके पास पड़ोस का घर, आंगन, द्वार, दरवाज़ा, खिड़की सब एकदम साफ स्वच्छ होना चाहिए। इससे आपके सौंदर्य की गुणगान होता है और सौंदर्य आपका निखर करके आता है और आपका स्वास्थ्य सदैव ठीक रहता है। सफाई शुद्धता के संबंध में सफाई करने के लिए, पूरे देश को साफ स्वच्छ करने के लिए हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, तेजस्वी प्रधानमंत्री, कर्मठ और जुझारू प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का एक कार्यक्रम चलाया, जिससे हमारे पूरे देश में सफाई शुद्धता हो सके और पूरा भारत साफ और स्वच्छ हो सके। इस योजना के अंतर्गत उन्होंने गाँव में, खासकर ग्रामीण इलाकों में जो महिला, पुरुष और बच्चे जिनके घर में शौचालय नहीं होते थे, वह लोटा और डिब्बा लेकर के खेतों में शौच के लिए जाते थे। इससे घर के आसपास में, गांव की गली और कूचों में बहुत ज़्यादा गंदगी फैलती थी और उस गंदगी से हैजा, टीबी, चेचक, पोलियो आदि नाना प्रकार के विषाणु फैलते थे और बीमारियां बढ़ती थीं। कभी कभी बरसात के दिनों में इतनी गंदगी होती थी कि उस रोड से निकलना ही बहुत मुश्किल होता था। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन योजना लाई और उसका मूल उद्देश्य था कि गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच मुक्त करना है, हर घर शौचालय बनवाना है, जिससे घर के सभी महिलाएं, वृद्ध, बुजुर्ग, बच्चा और जवान शौचालय का उपयोग करें और बाहर गंदगी न फैले। गंदगी को रोकने के लिए उन्होंने घर घर शौचालय का अभियान चला करके घर घर शौचालय बनवाए और उसके बाद में शहरी क्षेत्रों में, नगर निकाय क्षेत्रों में, नगर पालिकाओं में जो शहर का कचरा इकट्ठा होता है, उस कचरे को 100% वैज्ञानिक तरीके से उसको उपयोग में लेना, उसकी खाद बनाना, उससे जैविक खाद बनाना व उससे ईंधन बनाना, भट्ठों आदि में जलाने के लिए प्रबंधन किया गया है। और जो गांव से, घरों से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम भी चलाया, जिससे गांव का गंदा पानी तालाब तक जाए
और स्वच्छ पानी को एकत्रित किया जा सके, जिससे जल संचय हो सके और वाटर लेवल का जो स्तर है वो बढ़ाया जा सके। इसके तहत हम आपको बता रहे हैं अपनी पर्सनल जानकारी के हिसाब से स्वच्छता 2 प्रकार की। स्वच्छता मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। मैं आपको अपनी जानकारी के मुताबिक बताऊंगा कि कौन कौन सी स्वच्छता हम अपना सकते हैं और अपने जीवन को और भी अधिक बेहतर बना सकते हैं। इससे हमारे पास पड़ोस का समाज साफ सुथरा रहेगा और हमारा स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक रहेगा। बीमारियां वहीं अधिक आती हैं जहां गंदगी अधिक होती है। मैं पहले बात करूंगा कि स्वच्छता 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 वायु शुद्धता, नंबर 2 आंतरिक स्वच्छता। मैं पहले बात करूंगा आंतरिक स्वच्छता यानी व्यक्तिगत स्वच्छता की, कि किस प्रकार से हम व्यक्तिगत अपने को साफ सुथरा रख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे वायु शुद्धता की। वायु शुद्धता का मतलब होता है बाहर की साफ सफाई से हम कैसे अपने को साफ रख सकते हैं। दोनों का फोटो सहित व्याख्यान और वर्णन कर रहा हूँ, कृपया उसको सुनिए और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दीजिए। आप स्वयं साफ सुथरे होंगे तभी आपका परिवार साफ सुथरा होगा। जब आपका परिवार साफ सुथरा होगा तो आपका पूरा कुल कुटुंब साफ सुथरा होगा। जब कुल कुटुंब साफ होगा तो गांव के लोग साफ होंगे। जब गांव के लोग साफ होंगे तो शहर के लोग साफ होंगे। शहर के लोग साफ होंगे तो हमारे प्रदेश के लोग साफ होंगे और प्रदेश के लोग साफ होंगे तब हमारा पूरा देश साफ होगा। जब हमारा देश साफ होगा तो हमारा पूरा राष्ट्र साफ होगा। 2 अक्टूबर 2014 में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को साफ सुथरा रखने के लिए संकल्प लिया था। इस संकल्प को हम आगे बढ़ाते हैं। हम सभी लोग और सभी से हमारी अपील है कि पूरे देश को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने में देश की भागीदारी में सभी लोग सहयोग करें और देश को साफ और स्वच्छ बनाएं, जिससे देश में कोई बीमारी न रहे और पूरा देश विश्व में